करता हूँ, चाहे भले ही वो वाणी से न दे पाए पर मन से सभी आशीर्वचन दें इस क्षेत्र के लिए, इस दास के लिए और सब भक्तों के लिए। आप सबके लिए प्रार्थना है आप सभी के चरणों में कि सबको आशीर्वाद दे करके जाएं और जो भी भूल चूक हो जाए उसे अपना बालक समझ करके, अपना दास समझ करके आप सभी श्री हंसं च सनत्कुमार प्रवृत्तिं वीडान्धरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादशगुरुं श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वशेन्द्रसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाद्धरिमद्दगा च परतः सर्वान् गुरुं सादरम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीडं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हाँ, नहीं एक लिस्ट बना लेंगे तो ठीक रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्चनीय वंदनीय परात्स्मरणीय वैष्णव कुलभूषण मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महंत श्री महंत उपस्थित संत समाज और हमारे साधु समाज के गौरव दिगंबर अखाड़े के अध्यक्ष महोदय, आप सबके श्री चरणों में दासानुदास का सत सत नमन वंदन। कौन? अच्छा, बड़े बड़े दूर दराज से पधारे हुए संत महंत मंडलेश्वरों का महाकुंभ इस कोटवन ग्राम में मौनी बाबा की कृपा से उपस्थित हुआ। पत्थर में पारस की, पक्षियों में सारस की, तिथियों में ग्यारस की बात ही कुछ और है। पत्थर में पारस की, पक्षियों में सारस की, तिथियों में ग्यारस की बात ही कुछ और है। दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की और यूपी में के कोटवन की बात ही कुछ और है। नदियों में गंगा की, गांवों में गुंडा की, नदियों में गंगा की, गांवों में गुंडा की, बंबई के दंगा की बात ही कुछ और है। मूर्खों से पंगा की, पहलवानों के लंगा की और साधुओं में मौनी बाबा की बात ही कुछ। बोल गिरिराज महाराज की। बड़ा हृदय गदगद हो रहा है। कुंभ लगने में तो बहुत टाइम है, लेकिन मौनी बाबा उर्फ श्री माधवदास जी महाराज ने यहां अर्ध कुंभ लगा ही दिया है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बूढ़ी बद्री से पधारे हुए महामंडलेश्वर भी हैं और श्री महंत भी हैं और छैल विहारी भी हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूं कि ब्रज में तो आप विहार कर ही रहे हैं, ते संतों के बीच में भी अपनी सुंदरमयी, आदरमयी, प्यारी सी वाणी के द्वारा हम लोगों को अनुग्रहित करें श्री महंत छैल बिहारी दास जी महाराज। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन
येन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभाम रामानंदाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नासई विघ्न अनेक। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम। परम पूजनीय प्रात स्मरणीय वंदनीय सभी विप्रगण सभी संत महंत श्री महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सभी के चरणों में दासान दास का कोट कोट प्रणाम। आज हमारे यहाँ कोटवन में भाग्य नहीं बड़े सौभाग्य का दिन है, जो 21 तारीख से जो गंगा रूपी अमृतमयी कथा बह रही है और संतों का जो सत्संग हमको जीव को मिलना है। हमारे परम पूज प्रात स्मरणीय श्री अखिल भारती के जो उपाध्यक्ष हैं माधव दास बाबा मौनी बाबा, उनकी सानिध्य में इतना भव्य आयोजन जो हुआ है, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है। माघ के महीने में जो मेला लग रहा है प्रयागराज में, उन्होंने यहाँ ही त्रिवेणी संगम को प्रभावित कर दिया है। क्योंकि संसार में हर चीज मिलना सरल है, घर जायदाद मकान दुकान स्त्री पुत्र ये तो दुष्ट आदमी के भी मिल जाएगा, पर संत दर्शन और भगवान की कथा बड़ा मुश्किल है। ये क्यों कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संत, अगर संत के मुखार बिंद से कथा सुनने को मिल जाए तो कहना ही क्या है, जो 9 दिन तक यहाँ अमृतमयी कथा बरसती रही है। क्योंकि ये हमारा जीवन, ये हमारा शरीर कर्मों से मिला है। ये हमारा शरीर हर पुत्र स्त्री बेटा बेटी जायदाद सब कर्मों से मिलता है। पूत कपूत मिले कर्मन से, मिल जाए सील सुलख क्षणे बारी। कर्मन से धन धान मिले, कर्म से पिता और महतारी। भाई बंधु मिले कर्मन से, कर्मन से सब रिश्तेदारी। सुनो संतों बहे कर्मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। हमको हर चीज कर्मों से मिलती है। अगर कोई कर्म को काट सकता है हमारे को, वो महापुरुष ही काट सकता है। और इस क्षेत्र में जो हमारे मौनी बाबा हैं, एक बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रहे हैं। जो भक्ति की ब्रिज में मेरे ठाकुर जी का वो है, तो यहाँ अयोध्या बना दिया है। इनके तप ज्ञान वैराग से इतनी पूरा जो क्षेत्र है जगमगा रहा है। क्योंकि संत तो संसार में ऐसे ही होते हैं। कोट कोट तीरथ करूं, कोट कोट करु धाम। जब तक साधु ना से वही, तब तक काजा काम। हम कितना भी तप तीरथ कर लें, कितना भी धाम वास कर लें, जब तक ऐसे संतों का संग नहीं है, ऐसे संतों का आशीर्वाद नहीं है, ऐसे संतों की आज्ञा का पालन नहीं है, हमारा जीवन उद्धार होगा ही नहीं। क्योंकि संसार में संत से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं है। अगर संसार में ऐसे महापुरुष नहीं होंगे तो हमारे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसको संतुलन को बनाए रखने के लिए संसार में संतों की
संतों का दर्शन और संतों की महिमा जरूरी है, जो हमारे इस जीवन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। और इस धरा पर रहकर सभी संतों का पूरे संसार के गृहस्थ जीवन का सुधार जो कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संसार में आग लगी आकाश में, जर जर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। सब जगह देश की आग लगी हुई है मोह ममता की, पर अगर कोई संसार में इनसे बचा सकता है, इनसे कोई हमको छुड़ा सकता है, कोई संत सदगुरु ही बचा सकता है, और किसी के वश में नहीं है। हमारी जैसी प्रीत परिवार में घर में रहती है, अगर ऐसी संत और गुरु से हो जाए तो कहना ही कहा है, वाणी में कहा गया है, तैसी प्रीत कुटुंब में और तैसी गुरु से हो, और कह कबीर वा दास का, पला न पकड़े कोई। ऐसी हमारी प्रीति संतों के चरणन में, गुरु के चरणन में हो जाए। पर हमारा दुर्भाग्य है, हम संत सदगुरु को एक मनुष्य समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, वो तो नर तो अंध हैं जो गुरु को माने, और हर के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि रूठ जाएंगे तो हमको गुरु बचा लेंगे, और गुरु रूठ गए तो कौन बचाएंगे। भगवान की कृपा से यहाँ बड़े बड़े विद्वान और संत बैठे हैं। मैं थोड़ा सा राम नाम लेके अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार पुनः सभी संतों के चरणों में कोट कोट प्रणाम। धन्यवाद महाराज। आपने कर्म की महिमा, संतों की महिमा और एक विशेष बात कह दिए, रामायण के द्वारा अयोध्या यहाँ बसा दी। लेकिन अयोध्या कोई गांव का नाम है, कोई शहर का नाम है, कोई जमीन का नाम है, कोई स्थान का नाम है। अयोध्या कहते किसको है, बात ये समझने की है। वैसे युद्ध न भवति असौ इति अयोध्या, वध न भवति असौ इति अवध। जहां किसी प्रकार का युद्ध ना हो, झगड़ा